सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी का शुक्राना। कहते हैं कि हम छोटी छोटी खुशियां प्राप्त करके निरंकार का शुक्रिया अदा नहीं करते, यहाँ तक कि इसको याद भी नहीं करते। एक छोटा सा कष्ट भी हमें इसका एहसास दिलाता है। अगर सिमरन होगा तो दुख कभी आएगा ही नहीं। इसलिए हमने हर समय सतगुरु माता जी का शुक्राना करते चले जाना है। और जैसे हमें सतगुरु कहते हैं कि हमने हर पल सिमरन करना है, तो हमने इस बात को भी मानना है। ऐसे दासी आप जी के चरणों में विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि अगर हम हर समय इस निरंकार का एहसास रख रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी में कभी भी दुख आ ही नहीं सकते। कहते हैं कि एक जगह पर एक बहुमंजिली इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। सुपरवाइज़र काम कर रहे मजदूर तक पहुंचना चाहता था, परंतु वो बहुत ऊंचाई पर था, इसलिए वह मजदूर तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा था। उसको एक उपाय सूझा। उसने अपनी पॉकेट से 10 रुपये का नोट निकालकर नीचे फेंक दिया। उसने सोचा कि मजदूर नोट देखकर ऊपर देखेगा कि यह नोट किसने फेंका है, फिर वह अपनी बात उस तक पहुंचा देगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। मजदूर ने 10 रुपये का नोट उठाकर पॉकेट में रख लिया और फिर अपने काम में लग गया। तब सुपरवाइज़र ने फिर 500 रुपये का नोट फेंका। मजदूर ने वह नोट भी उठाकर अपनी पॉकेट में रख लिया और अपने काम पर लग गया। फिर सुपरवाइज़र ने एक और उपाय सोचा। उसने एक छोटा सा कंकड़ का टुकड़ा उठाया और मजदूर के सिर पर फेंका। मजदूर बहुत गुस्से में आ गया। उसने ऊपर देखा और सुपरवाइज़र ने जो बात उस तक पहुंचानी थी पहुंचा दी। इस एग्जाम्पल से यही स्पष्ट होता है कि हम दुनिया की चकाचौंध में इस निरंकार परमात्मा को भूल जाते हैं। इसलिए हमने हर पल इसको याद रखना है, हर पल इसका एहसास करना है कि सच्चे पातशाह हम आप जी के चरणों से जुड़े हैं, आप जी के ही हैं और हर समय हमने इसी का ही सहारा लेना है। तेरी ओर सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुण गावा। ऐसे ही एक और स्टोरी दासी आप जी के चरणों में शेयर करेगी। उससे पहले दासी चंद लाइनें आप जी के चरणों में रखने जा रही है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझाते कि एक उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए, लोग कैसे समय निकाल लेते हैं नफ़रत के लिए। सतगुरु बाबा जी ने कहा कि प्रेम की भाषा जो होती है वो सबसे उत्तम भाषा होती है। गाली किसी भी भाषा में दे तो वह गाली ही है। बाबा जी ने फिर यह वाक्य दोहराया कि आंसू तेरे हो या मेरे, आंसुओं की भाषा एक है। दुख तेरा हो या मेरा, दुख की परिभाषा एक है। भाव उन्होंने हमें जीवन भर न केवल परहित सरिस धर्म नहीं भाई का संदेश दिया, बल्कि सतगुरु ने खुद ऐसा जीवन जी कर दिखाया। सतगुरु बाबा जी हमेशा यही कहते थे, संत हृदय नवनीत समाना, बल्कि इससे भी आगे कि माखन को तो आँच लगती है तब पिघलता है, पर आँच किसी और को लगती है तब भी संत का हृदय पिघल जाता है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा जी ने लिखा है, संत कभी ना आंसू देते, आंसू पोछा करते हैं, नहीं किसी को पीड़ा देते, पीड़ा सभी की हरते हैं। जो संत महात्मा होते हैं वो हमेशा दूसरों को सुख देने का काम करते हैं, दूसरों के दुख को हरने का काम करते हैं। वे हमेशा परोपकार में ही लगे रहते हैं। वो संसार में आते हैं इसीलिए हैं, औरों की खातिर जीते हैं और काम सभी के आते हैं। कहे हरदेव की संत हमेशा सबको गले लगाते हैं। संत महात्मा सभी के काम आते हैं, निष्काम भाव से सेवा किए चले जाते हैं और सभी को अपने गले से लगाते हैं। गले से लगाने का मतलब कि सभी को प्रेम देते हैं, प्यार देते हैं। और इस तरह है, अगर संत महात्मा हमारी ऐसे संत महात्मा हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो हमें भी प्रेरणा दे देकर हमारे भी जीवन का पार उतारा कर देते हैं। सच्चे पातशाह ने हमें समझाया है, ये हमने पक्के संतों का तो संग करना ही है, हमने कच्चे संतों को भी अपने साथ जोड़ के रखना है।
ताकि जो कच्चे संत महात्मा है वो पक्कों के साथ लगकर वो भी पक्के हो जाएं। इसी तरह दासी तो यही सतगुरु माँ के चरणों में अरदास करती है, सच्चे पातशाह हमें पक्के संतों महात्माओं के साथ जोड़ के रखना, हमारे विश्वास को इतना दृढ़ मजबूत कर देना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना, हमारा इतना मजबूत पहाड़ों की तरह विश्वास हो सच्चे पातशाह, कोई भी परिस्थिति आ जाए हम कभी भी डोले नहीं, हम अडोल रहें। सतगुरु माता आज हमें यही संदेश सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी दे रहे हैं, जो सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी से लेकर युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, फिर युग निर्माता सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज ने लगातार ही हमें दिया। और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हमें 36 वर्ष समझाते ही रहे, भले ही युग कोई भी रहा हो, काल कोई भी रहा हो, पर संदेश नहीं बदला। संदेश वाहक चाहे बदलते रहे, पर संदेश युगों युगों से एक ही रहा, प्रेम से रहो रे भाई, प्रेम से रहो। हम गुरु पीर पैगंबरों की शिक्षाओं को केवल पढ़ने सुनने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि इनको अपने जीवन में अपनाकर इन्हें पूर्ण रूप से जीकर दिखाएं। इन शिक्षाओं का मूल ध्येय यही है कि मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी यही कहा कि नफरत वैर की तोड़ दीवारें प्यार के पुल बनाते जाएं। साथ ही यह भी कहा कि हर चलना पहुंचना नहीं होता, निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने लालसाओं व स्वार्थ से ऊपर उठकर सभी जनहित व परहित का भाव रखने की शिक्षा दी। इसका जिक्र संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा जी ने किया है। बाबा जी ने कहा है, कहे हरदेव निज स्वार्थ से ऊपर उठते जाना है, कि अपना कोई स्वार्थ नहीं रखना। जब किसी का परोपकार हो रहा हो तो ये स्वार्थ की भावना मन में नहीं रखनी कि मैं इसकी सहायता इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये भी मेरे दुख सुख में काम आए, नहीं, निष्काम भाव से सेवा करते चले जाना है। ये सतगुरु ने हमें समझाया है, जनहित में निष्काम भाव से आगे कदम बढ़ाना है, लोगों की भलाई के लिए निष्काम भाव से आगे बढ़ते चले जाना है। ये नहीं देखना कि ये निरंकारी है या कौन है, नहीं। सतगुरु माता जी ने कहा है, वन वर्ल्ड वन फैमिली, सारा विश्व ही हमारा परिवार है। जब सतगुरु ने हमें ये बात बता दी है कि परमपिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, जब सभी इस परमपिता परमात्मा की संतान हैं तो फिर हमने सभी के भले की कामना करनी है, सभी के ही दुख सुख में काम आना है। हर एक के अंदर इस निरंकार का अंश देखते हुए सभी के साथ हमने प्यार ही प्यार करते चले जाना है। अब दासी आप जी के चरणों में एक स्टोरी रखने जा रही है। इस स्टोरी में हमें ये समझाया है कि जितना मर्जी कोई हीरे जवाहरात सोने चांदी कुछ भी दौलतें बंगले गाड़ियाँ कुछ भी इकट्ठा कर ले, लेकिन साथ क्या जाएगा, ये राम नाम रूपी दौलत ही साथ जाएगी। इसलिए है इंसान अपने गुजरान के लिए ये चीज़ें तू रख ले, बंगला हो कार हो धन दौलत हो अपने गुजरान के लिए, लेकिन इसमें इतना लिप्त ना हो जा कि इस मायापति को भूल जा। नहीं, ये गुजरान के लिए रख के, जैसे कबीर जी ने भी कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं तेरा संत भी भूखा ना जाए। हे सच्चे पातशाह मुझे इतना देना कि जिसमें मेरे परिवार का गुजारा हो जाए, और जो मेरे दरवाजे पर संत महात्मा आप जी का रूप बनकर आए मैं उसका भी आदर सत्कार कर सकूं। बस सच्चे पातशाह मुझे इतना देना, और मुझे ज़्यादा की कोई इच्छा लालसा नहीं है, क्योंकि ये इच्छाएं लालसाएं तृष्णाएं तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है। जो हमने लालसा इच्छा रखनी है तो राम नाम रूपी धन की रखनी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, सिमरन करें, सत्संग करें, हमने इस चीज़ की भूख रखनी है, इस चीज़ को हमने इकट्ठा करना है, और यही चीज़ ही हमारे साथ जानी है, यही हमारे लेखे लगनी है। इसलिए हम हर समय सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे सच्चे पातशाह ये दुनिया में हमने रहना है, आप जी ने हमें ये दुनिया में जन्म दिया है, लेकिन सच्चे पातशाह हमने जन्म लिया है इस दुनिया में, लेकिन सच्चे पातशाह हमें इस मायापति से हमेशा जोड़ के रखना। हमें आप जोड़ के रख सकते हो, आप जी समर्थ हो, कटकटवासी हो, अंतर्यामी हो। सच्चे पातशाह माया से हमें ना जोड़ना, हमें मायापति से जोड़ के रखना। कहते हैं कि एक राजा था, उसने अपने राज्य में जनता से
बड़ा ही अत्याचार करके बहुत सी दौलत इकट्ठी कर ली। आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान सी जगह पर उसने तहखाने में खुफिया तौर पर छुपा दिया खजाना। और खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थी। एक चाबी राजा के पास थी और दूसरी उसके मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम नहीं था। एक दिन किसी को बताए बिना राजा अकेला ही अपने खजाने को देखने के लिए चला गया। तहखाने का दरवाज़ा खोलकर वह अंदर प्रवेश हो गया और अपने विशाल खजाने को देख देखकर खुश होने लगा। उसी समय मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाज़ा खुला हुआ है। वह हैरान हो गया और सोचा कि कहीं कल रात जब वह खजाना देखने आया था तब शायद खजाने का दरवाज़ा खुला रह गया होगा। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाज़ा बाहर से बंद किया और वहाँ से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब खुश हुआ और दरवाजे के पास आया तो देखा कि दरवाज़ा तो बाहर से बंद है। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। वहाँ उस जंगल में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस कोई नहीं आया, क्योंकि सुनसान जंगल में कोई था ही नहीं तो आता कैसे। राजा थक हार कर खजाने को देखता रहा। अब राजा को बहुत भूख भी लगी और प्यास भी लगी, तो वो भूख और प्यास से बेहाल होकर पागलों जैसी उसकी हालत हो गई। वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती और सोने चांदी के संदूकों के पास गया और बोला, ए मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उससे बोल रहे हैं कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना भी नहीं दे सकती। राजा भूख से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे हीरे मोती बिखेर कर दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज़ और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना राजा को ढूंढते ढूंढते बहुत दिनों तक राजा को ढूंढते रहे, लेकिन जब राजा कई दिनों तक नहीं मिला तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा हुआ पड़ा है। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत मुझे एक घूंट पानी और एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं दे सकी। यही अंतिम सच है। संतों महापुरुषों, आखिरी समय अगर साथ जाएगी तो ये राम नाम रूपी दौलत ही संग जाएगी। ये हीरे मोती जवाहरात, ये महल बंगला गाड़ियाँ, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसलिए संतों महापुरुषों ने कहा है, खाओ खर्चो रल मिल भाई, तोट ना आवे बदोसाई। ये राम नाम रूपी खजाना जितना जितना हम खर्च करते हैं ये उतना उतना बढ़ता चला जाता है। जो ये मायावी खजाना है ये तो जितना जितना खर्च करते रहो, अगर ऊपर से कमाई नहीं है तो ये खजाना एक दिन खाली हो जाता है। लेकिन जो ये राम नाम रूपी खजाना है ये जितना जितना हम खर्च करते हैं, जितना जितना सेवा सिमरन सत्संग में समय लगाते हैं, उतना उतना हमारी ये पूंजी बढ़ती चली जाती है। इसलिए हमने अपने कर्मों के द्वारा इस मिशन का प्रचार करना है और सतगुरु के चरणों में यही अरदास करनी है, सच्चे पातशाह अंतिम श्वास तक हमें आप जी सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ कर रखना और हम आप जी के चरणों में हर समय सीखते रहें। सेई मिलामी जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। हे सच्चे पातशाह, ऐसे संतों महापुरुषों से मिलाप कराना जो आप भी जुड़े हुए हैं और हमें भी आप जी के संग जोड़ कर रखें और आप जी की याद दिलाते रहें। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, जीवन भर तो गुरसिख केवल सीखता ही रहता है, सब कुछ मैंने सीख लिया है, ये ना गुरसिख कहता है। जो सच्चा गुरसिख होता है, जिसके मन में सीखने की भावना होती है, वो हमेशा सीखता रहता है, तो गुरु के चरणों में वो गुरसिख बना रहता है। अगर कोई कहता है कि मैं सीख गया, तो वो गुरु के दर से ही चला जाता है। वो सीख जो है वो चला गया, वो गुरु के दर से ही चला गया। इसलिए कहते हैं
कि दास भाव में सदा जो रहकर नम्रता अपनाएगा, कहे हरदेव सच्चा गुरसिख वह जन ही कहलाएगा। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है कि जो नम्रता में रहेगा, जिसकी वाणी में मिठास होगी, जो दास भाव में रहेगा, जिसके मन में सच्ची लगन से दास भावना होगी, वही गुरसिख वही सच्चा गुरसिख कहलाएगा और उसी का ही कल्याण होगा। धन्य वही गुरसिख है जिस पर सतगुरु को विश्वास है। धन्य वही गुरसिख है जिस पर नज़र गुरु की खास है। वो गुरसिख धन्य होता है जिस पर सतगुरु को विश्वास होता है और उसी गुरसिख के ऊपर सतगुरु की नज़र खास होती है। मान बढ़ाई जो ना चाहे उस पे गुरु को मान है। कदम कदम पर ऐसे जन का सतगुरु रखता ध्यान है। जो इन चक्रों में नहीं पड़ता कि मेरी प्रशंसा होगी, मुझे मान मिलेगा, नहीं। वो हर समय यही कहता है कि सतगुरु तूने जोड़ा है। अगर कोई मेरी अच्छाई कर रहा है तब भी तेरी है। अगर कोई मुझे मान दे रहा है तब भी तेरा है। अगर कोई मेरा अपमान कर रहा है तब भी सच्चे बादशाह आप जी का है। मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो पहले प्रण में ही तन मन धन आप जी को दे दिया है। जिसकी वस्तु अधि समझे काम की तकरार दाए, कहे अवतारे पहला प्रणय तन मन धन निरंकार दाए। मैंने तो पहले प्रण में ही ये तन मन धन निरंकार को दे दिया है। अब जो भी कोई कर रहा है करता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। इसलिए ना प्रशंसा में फूलता है जो सच्चा गुरसिख होता है और ना अपमान करने पर वो गुस्सा करता है। वो तो सतगुरु के आगे समर्पित ही रहता है। गुरु के आगे बिकने वाला मूल्यवान हो जाता है। जो गुरु के आगे अपने आप को समर्पित कर देता है, कहते हैं उसी का मूल्य होता है, उसी की कीमत बनती है। गुरु के दिल में जिस गुरसिख ने अपनी जगह बनाई है, कहे हरदेव गुरु भक्ति की कला उसी को आई है। वो बड़े ही भाग्यशाली गुरसिख होते हैं जिन्होंने गुरु के दिल में अपनी जगह बना ली है। साथ संगत जी कहते हैं कि गुरु भक्ति की कला भी उसी गुरसिख को समझ में आई है। हे सच्चे पातशाह, ऐसे ही हमारे मन के भी भाव कर देना कि हम भी गुरु के दिल में बस जाएं। सच्चे पातशाह, जिस तरह हम सीख रहे हैं इसी तरह आप जी के चरणों में सीखते हुए आप जी के गुरसिख बने रहें। और साथ संगत जी कहते हैं कि बोलां दे नक्शियाँ ते अमलां दा रंग भरते, जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरते डरते। कहते हैं कि खाली बोल मेरे रह जान बोलना, इना बोला उत्ते आ जाए जिंदगी नूं तोलना। जो भी बोल बोले जा रहे हैं इनको हम कर्म रूप में तोल भी पाए, ऐसा आशीर्वाद देना जी। विचार करते हुए दासी से कई त्रुटियां हुई होंगी, दासी को क्षमा कर देना। और दासी सबके सुखों की कामना करते हुए सतगुरु माता जी के चरणों में ये अरदास करती है। सच्चे पातशाह, जो आप जी ने सिमरन दिया है, सभी मिलकर सिमरन में दासी का साथ दें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।